4 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द लेजी गार्डनर, आलसी माली। बहुत ही आलसी था माली। बोलता दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए लेजी गार्डनर। या जो स्टोरी जो है एक लेजी गार्डनर का है। हु वांटेड टू बिकम रिच विदाउट वर्किंग। वो सोचता है कि किस तरह बिना काम किए एक अमीर आदमी बन जाए। ऐसा इस लेजी गार्डनर का मानना था, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। स्टार्ट करते हैं। वंस देयर वाज ए गार्डनर। एक गार्डनर था। ही वाज वेरी लेजी। वह बहुत आलसी था। जो गार्डनर था वो बहुत ज़्यादा आलसी था। ही यूज्ड टू वर्क ओनली व्हेन हिज मास्टर वाज इन द गार्डन। वह तभी काम करता था जब उस गार्डन का मालिक उसके पास होता था। और जहाँ वहाँ से वो मालिक चला जाता था तो ये भी क्या करता था, वहाँ काम करना बंद कर देता था। व्हेन द मास्टर वाज अवे। जब मालिक वहाँ नहीं होता था बगीचा का, तो ही वुड लाई डाउन अंडर ए ट्री एंड स्लीप। तो क्या करता था, जब मालिक वहाँ नहीं होता था बगीचा का, तो पेड़ के नीचे जाके सो जाता था। ऑल द प्लांट्स ड्राइड अप बिकॉज ही डिड नॉट लुक आफ्टर देम प्रॉपरली। जो बगीचा का सारा पेड़ पौधा, फूल का जो था पौधा, सारा सूख गया था, क्योंकि उसको अच्छा से देखभाल नहीं कर रहा था लेजी गार्डनर। द मास्टर वाज वेरी एंग्री। और जिससे कारण उस बगीचा का मालिक जो था उस लेजी गार्डनर को काम पर रखा था, वो बहुत ज़्यादा उससे नाराज था। हाउ कैन आई मेक हिम वर्क। वो हमेशा सोचता था कि किस प्रकार मैं उस लेजी गार्डनर से काम करवाऊँ। थाउट द मास्टर टू हिमसेल्फ। वह खुद सोचता था कि किस तरह उस लेजी गार्डनर को काम करवाऊँ। बोलता वन डे एन ओल्ड वुमेन केम टू द गार्डन एंड आस्क द मास्टर फॉर वर्क। एक दिन एक बूढ़ी औरत उस बगीचे के मालिक के पास, जिस बगीचा था जिसका, उसके पास आया और उससे काम के लिए पूछती है कि कोई काम मिलेगा। द मास्टर सेड। तो मालिक बोलता है बगीचा का, आई एम ऑलरेडी फीड अप विथ माई ओल्ड गार्डनर। बोलता है कि मैं पहले से ही अपने जो पुराना जो माली है उससे मैं परेशान हूँ। ही डज नॉट वर्क। क्योंकि वह काम नहीं करता है। ही हैज बिकम वेरी लेजी। वो बहुत आलसी हो गया है। ऐसा बोल रहा है बूढ़ी औरत से मालिक, बगीचा का मालिक। बोलता है द ओल्ड वुमेन सेड। बोलता है बूढ़ी औरत बोलती है, आई विल मेक दिस लेजी गार्डनर वर्क हार्ड। बोलता है बूढ़ी औरत बोलती है कि जो लेजी गार्डनर है उससे मैं काम करवा सकता हूँ। द मास्टर एग्री टू गिव हर वर्क। तो क्या किया, वो जो मालिक था बगीचा का उसको काम पर रखने के लिए तैयार हो गया। द ओल्ड वुमेन वेंट टू द गार्डन एंड आस्क्ड। उस गया बूढ़ी औरत उस गार्डन के पास जाती है, जो लेजी गार्डनर था उसके पास जाती है और उससे पूछती है, डू यू वांट टू बिकम ए रिच मैन। क्या तुम एक अमीर आदमी बनना पसंद करोगे या बनना चाहोगे। लाइक योर मास्टर। बोलता है कि उस लेजी गार्डनर के पास जाती है बूढ़ी औरत और बोलती है, क्या तुम अपने मालिक की तरह अमीर होना पसंद करोगे या तो अमीर बनना चाहोगे। तो बोलता है द गार्डनर सैड। तो बोलता है लेजी गार्डनर बोलता है यस। बोलता है हाँ, क्यों नहीं। द ओल्ड वुमेन गेव हिम ए स्मॉल ब्लैक सीड एंड सैड। उसके बाद क्या होता, जो बूढ़ी औरत थी उसको एक छोटा सा ब्लैक रंग का बीज निकाल कर उसको देती है और कहती है उससे, पुट दिस सीड इनटू द ग्राउंड एंड वाटर इट। बोलता है कि पुट दिस सीड इनटू द ग्राउंड एंड वाटर इट। बोलता है कि इस जो बीज को तुम जमीन में बो दो और उसे डेली पानी देना। इट विल ग्रो वेरी क्विकली एंड विथ इट यू टू विल ग्रो रिच। बोलता है कि जैसे जैसे इससे पौधा निकलेगा, जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा उस तरह धीरे धीरे तुम भी अमीर हो जाओगे। ऐसा बूढ़ी औरत उस लेजी गार्डनर से बातें कर रही है। बोलता सो द गार्डनर पुट द सीड इनटू द ग्राउंड। इसीलिए क्या किया, जो लेजी गार्डनर था उस बीज को जमीन में बो देता है।
रोप देता है। He watched it and looked after it. वह हमेशा उसको अच्छी तरह से देखभाल करता है और हमेशा उसको देखते रहता है कि कब बड़ा होगा। The next morning, अगली सुबह he become to look at it. उसकी तरफ अगली सुबह अगले दिन देखता है उस बीज की तरफ। A little plant began to come out at the top of the plant. बोलता है he came to look at. उसकी तरफ देखता है अगली सुबह में। A little plant began to come out. देखता है एक छोटा सा पौधा बीज से बाहर निकल चुका है, निकल आ गया है। एट द टॉप ऑफ द प्लांट, पौधे की ऊपरी सतह पर देयर ग्रो रेड फ्लावर, ऊपरी पौधे की ऊपरी सतह पर एक रेड कलर का फूल लग गया था। द गार्डनर थाउट, तो गार्डनर जो लेजी गार्डनर था वह सोचता है मन में सोचता है कि परहैप्स दिस रेड फ्लावर विल मेक द रिच। बोलता है कि जो ये रेड कलर का फ्लावर है वो हमको अमीर बनाएगा, ऐसा सोच रहा है लेजी गार्डनर। आई शुड पिक द फ्लावर, बोलता है कि इसीलिए हमको इस फूल को तोड़ लेते हैं, इससे अमीर हम हो जाएंगे। As he put out his hand to pick the flower, जैसे हाँ तोड़ने के लिए फूल को हाथ आगे बढ़ाता है। He heard the birds, उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। बोलता है वहाँ से आवाज़ आता है उसको कि प्लीज डोंट पिक मी, कृपया मुझे नहीं तोड़ो। ठीक है, फूल से आवाज़ आता, फूल के बगल से आता है आवाज़। द गार्डनर वाज सरप्राइज्ड, आश्चर्य होता है उस मालिक को, जो लेजी गार्डनर था उसको आश्चर्य होता है कि आवाज़ कहाँ से आ रहा है। बोल रहा था कि हमको नहीं तोड़ो। He looked down, he saw a little man inside the flower. उसके बाद नीचे झुक के देखता है तो उसको फूल के बगल में उसको एक छोटा सा आदमी दिखाई देता है। ठीक है, अगला वीडियो में हम बताएंगे इस चैप्टर में आगे क्या होता है। चलिए, जिसको आता हिंदी समझ लीजिए बढ़िया से। थैंक यू।